कल क्या चीज पढ़े थे हम लोग? कितना अनुसूची है? कौन कौन सा? पहला नंबर अनुसूची यूनियन वाला। क्या था यूनियन में? हाँ हाँ, फेडरेशन में क्या होता है? हाँ, लेकिन यूनियन में जैसे कि एग्जांपल कब मिला था भारत में? 1985 में, 1975 में। कौन सा डेट? 16 मई। ठीक है। उसके बाद दूसरा वेतन। तो वेतन में किसका वेतन? जितना भी सरकारी कर्मचारी है उसके वेतन के बारे में। तीसरा में, पीछे बैठ जाओ। तीसरा में शपथ। किसका शपथ? ठीक है। चौथा में नहीं, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। उसमें झारखंड राज्य में कितना राज्यसभा का सीट? और बिहार में सबसे ज्यादा? यूपी में। उसके बाद पांचवा में हाँ, SC/ST का आरक्षण। फिर तुम्हारा 6 में विशेष प्रावधान। कौन कौन सा राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 में शक्तियों का विभाजन। इसमें कौन कौन सा शक्ति? संघ शक्ति, राज्य शक्ति, समवर्ती सूची, अवशिष्ट वाला है। संघ में कितना क्षेत्र? 100 क्षेत्र में कानून बना सकता है संघ वाला। राज्य में 61 हो गया। और समवर्ती में, ठीक है, पहले कितना था? 47। 5 जुटा तो 40, मतलब कि 52 हो गया। और अपशिष्ट वाला में क्या आता है? नहीं, अपशिष्ट वाला में एक्स्ट्रा वाला जो इंटरनेट, AI, सब जितना व्हाट्सएप, फेसबुक, उसबुक जितना भी है वो सब उसमें आता है। वो किसको हैंडल, मतलब कौन हैंडल करता है उसको? सेंट्रल हैंडल करता है। ठीक है। संघ सूची में कोई एग्जांपल? रेल, सेना और पोस्ट ऑफिस। ठीक है। राज्य वाला में पुलिस हो गया। ठीक है। समवर्ती में शिक्षा हो गया और हेल्थ हो गया, है ना। उसके बाद कितना था? 7 हो गया। 8 में भाषा के बारे में कितना भाषा? 9 में भूमि सुधार अधिनियम। 10 में दल बदल क्या है? जो जीत गया पार्टी वो दूसरा पार्टी में नहीं चेंज कर सकता है।
गठबंधन हो सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। फिर उसके बाद 11 में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। अब 12 में नगर पालिका नगर परिषद बोल सकता है। तो हम लोग का जो संविधान था, संविधान, इसमें भाग है 22 और उसमें अनुच्छेद कितना है 395। देखो अभी बोला जाता है कोई 400 बोल रहा, कोई 450 बोल रहा, कोई 420 बोल रहा, लेकिन रियलिटी में क्या है कि जैसे मान लो कि पहला नंबर में कुछ लिखा हुआ है जैसे राम के बारे में, दूसरा में मोहन के बारे में, तीसरा में श्याम के बारे में, श्याम, ठीक है। तो ये 3 गो है। अब क्या है ना कि राम के बारे में नया कुछ ऐड किए, तो क्या किए राम के बारे में ऐड करना, तो इधर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या किए 1 का 1 लिख दिए और उसमें राम के बारे में लिख दिए। तो ऐसे अगर काउंट करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा ही ना बनना है, लेकिन कितना संख्या में है तब बोलेंगे 4 गो, है ना। तो उसी में ऐड किया हुआ है, लेकिन आर्टिकल जो है टोटल 395 ही है, लेकिन उसी में बहुत सारा ऐड जैसे 2 का ए 2 का बी, तो ऐसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 गो है, लेकिन संख्या में क्या गो है 3 गो ना है, लेकिन अगर काउंट करेंगे पूरा तो 6 गो मिलेगा। तो उसी तरीके से हम लोग का संख्या में देखा जाए तो 395 है, लेकिन अगर पूरा काउंट करेगा तो वो तुम्हारा है करंट का मैटर है कि करंट में क्या चल रहा है उसके अनुसार हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाग हो गया 22, अनुच्छेद हो गया। भाग क्या होता है चैप्टर बोल सकते, एक बुक है उसका 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर में यह अनुच्छेद क्या है उसको इंग्लिश नहीं पूछ रहे। जो हम लोग का 22 भाग है तो प्रत्येक भाग में पॉइंट लिखा हुआ है। पहला नंबर चैप्टर में ऐसा तो नहीं कि खाली बस कहानी, तो हर कहानी का पॉइंट दे दे के लिखेगा ना, तो वही है कि पॉइंट 22 करके दिया हुआ है कि कितना पॉइंट है पूरा 22 चैप्टर में, तो 395 पॉइंट है पूरा 22 चैप्टर मिला के। अनुसूची कितना, पहले कितना था, पहले था 8, अब हो गया 12। पहला अनुसूची जो है 9वां जोड़ा गया, जो कि कब जोड़ा गया था 1951 में, पहला संविधान संशोधन। यहां तक हम लोग पढ़े थे ना। अब आते हैं हम लोग भाग के बारे में। तो भाग 1 यानी चैप्टर 1 हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो भाग 1 में जो है वो क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या दिया हुआ है, अब देखिए यहां से हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में अच्छे तरीके से कि भारत में आके कितना नियम कानून है, किस तरीके से चल रहा। तो पहला नंबर चैप्टर में लिखा हुआ है क्या, क्योंकि पूरे हम लोग बुक के अनुसार चल रहे हैं, बुक में जो चीज लिखा हुआ है हम लोग को वही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि देश के लिए हम लोग वो चीज किए हैं, बुक के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो बोला क्या है पहला नंबर में, चलो देखो, तो भाग 1 में जो है दिया हुआ है किसके बारे में, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत के बारे में दिया हुआ है कि भारत में जो है एक संघ है और उसमें जो है राज्य क्षेत्र, यानी कि टोटल कितना राज्य है, अभी कितना राज्य है 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है। देखो क्या हुआ था उस समय जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो 6 से फिर 9 कैसे हुआ, तो 6 में तुम्हारा फिर जो है जैसे केंद्र शासित प्रदेश हम दिखा देते हैं कहाँ का, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ये सब क्या है राज्य है, और उसमें केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है, तो देखिए एक है लद्दाख, एक है जम्मू कश्मीर 2 गो, तीसरा है चंडीगढ़, ठीक है, चौथा है दिल्ली, ठीक है 4 गो, देखो फिर 5वां है दादर नागर हवेली और दमन और दीव। ये जो है ना पहले अलग अलग था,
दादर नगर हवेली अलग था और दमन और दीव अलग था, लेकिन क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद छठा है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी सिर्फ एक ही जगह नहीं है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ, चारों को मिला करके एक पुदुचेरी बताया गया है। ठीक है, जो कि पुदुचेरी। उसके बाद तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 7वां हो गया लक्षद्वीप और 8वां हो गया अंडमान निकोबार। तो ये सब याद रखना है कि तुम्हारा कौन कौन सा है। तो टोटल कितना है, 8। कौन कौन सा है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप। चलो फिर से बोलो तो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव, साथ में बोलना है। 5 हुआ, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो टोटल जो है 8 को जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है, तो देखिए जो भी केंद्र शासित प्रदेश रहेगा उसमें क्यों बनाया जाता है, तो या तो उसका कल्चर अलग रहता है या कोई विदेशी जो है मुद्दा रहता है, उसको हम लोग अपने कंट्रोल में रखते हैं कि वो जो है बिक ना जाए और वो उसके पक्ष में ना हो जाए। जैसे कि अगर देखिएगा तो अंडमान निकोबार यहाँ है, अब क्या करेगा, चाइना वाला इधर से घुसेगा और उसको जो है खरीद लेगा। यहाँ का कोई भी अगर मान लो किसी को मेन बना देते हैं, मुख्यमंत्री रहेगा, राज्य बना देंगे तो फिर क्या करेगा, यहाँ का आदमी को मतलब कि प्रधानमंत्री या फिर सॉरी मुख्यमंत्री जो है उसको खरीद लेगा और फिर ये उसके अंडर में हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी जहाज आ जाए यहाँ पर रखेगा और यहाँ से हमला करेगा, इधर से हमला करेगा, तो इधर से पाकिस्तान तो है ही हमला करने के लिए, तो तीनों तरफ से हमला करेगा, फंस जाएंगे हम लोग, है ना। इसीलिए जो है ये वाला जो इसको कौन कंट्रोल करेगा, पूरा सेंट्रल कंट्रोल करेगा, है ना। पूरा भारत सरकार जो है वो अपनी निगरानी में रखता है। उसके तरह अब देखिए यहाँ पर जो है पुदुचेरी है, यहाँ छोटा छोटा। तो यहाँ पर क्या मुद्दा है कि पहले जितना भी पुर्तगाली सब या फिर आपका जो फ्रांसीसी जो था ना, फ्रांसीसी लोग, उन लोग आया था भारत में, व्यापार किया, बहुत सारा चला गया, बहुत सारा लोग मतलब रुक भी गया और रुक गया। अब उसमें क्या हुआ कि यहीं पर शादी उदी कर लिया, यहाँ पर मतलब परिवार बस गया। तो अब जो है कि अब उसको जाना नहीं है, अब बोल रहा है कि हमको यहीं रहना है। तो उन लोग का कल्चर अलग है, उन लोग का कल्चर अलग है, हर चीज अलग है। और हम लोग जो है, हम लोग का संविधान है और उन लोग का संविधान मतलब कि उन लोग जो है दूसरा तरीके से जीता है। तो क्या करेगा कि इसको जो है कोई राज्य अगर मान लो बना देंगे, कोई मुख्यमंत्री बना देंगे, तो मुख्यमंत्री तो भारत का रहेगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा और इसका कल्चर अलग है, ये अपने हिसाब से रहना चाहता है। तो इसीलिए ये जो है ये सब हिस्सा को सेंट्रल पूरा ध्यान रखेगा और उसके अंडर में रहेगा कि कोई भी दिक्कत है तो वो हम लोग को बोलेगा, ना करके कोई मुख्यमंत्री सब। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से पहले जो गोवा था, तो गोवा भी जो है आपका जितना भी पुर्तगाली सब आया था और वो यहीं पर बसा हुआ था, गोवा का भी कल्चर अलग है। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वहां पर मतलब कि भारत में एडजस्ट कर लिया है, इसीलिए अब उसको राज्य का दर्जा दे दिए। फिर देखिए यहाँ पर दादर नगर हवेली या दमन और दीव, ये भी हिस्सा देखे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इधर से घुस करके और यहाँ हमला करके जब यहाँ पर अपना कर और हमला कर सकता है। तो इसीलिए जो है हम लोग इसको केंद्र शासित प्रदेश बना के रखे हैं और पूरा जो सेंटर है वो उस पर कंट्रोल करके रखेगा। लक्षद्वीप देखो, लक्षद्वीप इधर नीचे है मालदीव, ये सब अभी बीच में देखे विवाद हुआ था कि आपका मालदीव और भारत के बीच में, तो जो कि आपका भारत को जितना भी है सब, हाँ देखो क्या हुआ था कि भारत जो लक्षद्वीप है, भारत लोग जो है सॉरी मालदीव, जो भारतीय लोग हैं वो मालदीव जा करके बहुत ज्यादा मतलब कि अपने मतलब कि वहां पर टूरिज्म बढ़ाता है और वहां पर बहुत ज्यादा इनकम होता है सिर्फ टूरिज्म के मदद से। अब मालदीव जो है और उल्टा हम ही लोग को क्या कर रहा, बाइकआउट कर दिया था और हम लोग का जो सेना था ना उसको भगा दिया, हम लोग का जो जहाज था उसमें मतलब कि तुम्हारा उसका जो ड्राइवर था वो सबके भी हटा दिया। तो इस तरीके से बाइकआउट कर दिया था। तो क्या हुआ कि हम लोग को बहुत ज्यादा बदनामी हुआ। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई छोटा सा देश है, अब वो हम लोग को उल्टा मतलब कि सुना रहा है, तो क्या करेगा बड़ा, तो इसीलिए वहां पे ठीक है। तो जैसे है कि अब कहीं ना कहीं मालदीव हम लोग को बाइकआउट कर रहा है, यानी छोटा देश जो है अब बड़ा देश को मतलब कि पूरा बेइज्जती कर रहा।
तो क्या हो रहा, पूरा वर्ल्ड में जो है ये पूरा प्रचार हुआ और हम लोग को पूरा बेइज्जती हुआ, जिस कारण से क्या हुआ कि सबको मालदीव जाने के लिए मना किया गया, हम लोग भी बाइकआउट किए। इसीलिए बहुत सारा फिर बीच में क्या हुआ था कि मालदीव जाने के लिए सब बंद कर दिया था। नहीं तो इतना यूट्यूबर और ब्लॉगर सब जितना मालदीव जा जाके प्रमोट करता है ठिकाना नहीं, कुछ भी हुआ तुरंत मालदीव, कुछ भी हुआ तुरंत मालदीव। अब देखिए फिर जो आपका प्रधानमंत्री जी जो थे तो वो बोले क्या कि जब तुमको समुद्र देखना है, उस तरीके का माहौल देखना है तो सॉरी लक्षद्वीप आओ, ये मालदीव क्यों जा रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पर लक्षद्वीप जा करके मोदी जी फोटो खिंचाए थे और वहां का ब्रांड एम्बेसडर बन के वहां फोटो खिंचा करके वहां का प्रमोशन किए थे कि सबको लक्षद्वीप पहुंचो। क्यों मालदीव दूसरा देश जा करके वहां का इकोनॉमिक क्यों बढ़िया कर रहे हो जब अपना देश में है ही जगह? तो ये हो गया लक्षद्वीप। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार हो गया, ये सब हो गया। अब देखिए ये लद्दाख और पहले आते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में हम बताए थे कि वहां वो राजधानी है, कोई भी मंत्री या कोई भी विदेशी मंत्री आएगा तो सबसे पहले राजधानी उतरेगा, फिर वहीं कहीं से जाएगा। अब यहाँ पर मान लो कि स्टेट बना देंगे तो वहां का मुख्यमंत्री का अंडर में पूरा पुलिस रहेगा। अब पुलिस रहेगा, अब आया, अब उसको कहीं जाना है, रास्ता में जाम लगा दिया मोदी को बदनाम करने के लिए, ये जो केजरीवाल बदनाम करने के लिए जाम लगा दिया, तो क्या होगा? मोदी का बदनामी होगा, देश का बदनामी होगा। इसीलिए पूरी हैंडल जो है वो मुख्यमंत्री ना करे, वो पूरा सेंट्रल हैंडल करे। इसीलिए इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना के रखा है दिल्ली लोग को। फिर उसके बाद देखिए जो आपका जम्मू कश्मीर था, हम बताए थे कि वो क्या था आपका पहले राज्य था, लेकिन बीच में आपका 370 आर्टिकल हटा और 35A आर्टिकल हटा। इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा विवाद ना हो, जिस कारण से अब जैसे क्या हुआ 370 और 35A हटाएं हम लोग, तो हटाएं कोई भी चीज अगर मान लो कोई राज्य में अगर लागू करवाते हैं और वहां का मुख्यमंत्री बोलेगा कि नहीं हम लागू नहीं करने देंगे, तब उस समय क्या करेंगे? जैसे मान लो कि आप झारखंड में मोदी बोलेगा कि हाँ ये चीज लागू होना चाहिए, अब वो ये हेमंत सोरेन बोलेगा कि नहीं हम तो लागू नहीं होने देंगे, पूरा कर रहे हैं तब वो नहीं लागू होने दे रहा, तो फिर क्या करेगा? सेंट्रल जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन लगा देगा। राष्ट्रपति शासन लगा करके मतलब कि इसका जो है ना मुख्यमंत्री का पूरा शक्ति खत्म कर दिया जाएगा और राज्यपाल को जो है शक्ति दे दिया जाता है। यही होता है राष्ट्रपति शासन। और उसमें जो है फिर देखेगा कि अगर कंडीशन खराब है तो फिर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देगा, बोलेगा कि हम यहाँ कंट्रोल करेंगे, इन लोग जो है बढ़िया से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है। और जब भी आपका केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है तो उप राज्यपाल जो है उसको हैंडल करता है। फिर उसके बाद देखिए अब चंडीगढ़ का क्या मामला है, तो राज्यपाल ही संभालता है। हाँ, और हमेशा जो है ना राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो हमेशा राज्यपाल जो होता है वो कभी भी अपना स्टेट का राज्यपाल बन ही नहीं सकता, समझे? जैसे अगर मान लिए मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन झारखंड का है, तो राज्यपाल जब बनेगा ना झारखंड का, तो यहाँ का रहेगा ही नहीं। जो पिछला जो राज्यपाल बना था वो कहाँ, उड़ीसा की तरफ का था, समझे? तो दूसरा स्टेट का ही राज्यपाल बनाया जाता है। क्यों? हाँ, वो इसीलिए बनाया जाता है ना कि इन लोग दोनों में मतभेद रहे। कभी भी सेंट्रल नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों मिल के रहे। क्यों? क्योंकि अगर मान लिए कभी भी जब विवाद होगा तो मुख्यमंत्री को जो है उसका शक्ति हटा देगा, तो फिर उसको हैंडल कौन करेगा? राज्यपाल ना करेगा। अब ये दोनों दोस्ती रहेगा तो फिर उसको बोलेगा कि राज्यपाल को कि जाओ तुम हैंडल करो, तो फोन कर देगा हेमंत सोरेन के, काहे आप जुटो आ रहे हैं, हम संभाल लेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। तो दोस्ती यारी नहीं चलता, इसीलिए दूसरा स्टेट का होना चाहिए, समझे? अब फिर दूसरा कि अगर मान लो कि यही स्टेट का क्यों नहीं बना रहा, जैसे राज्यपाल जो है यही स्टेट का क्यों नहीं बना रहा, तो अगर इसको बना देगा ना यहाँ का, तो क्या होता है कि पूरी शक्ति राज्यपाल का हो जाता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो जितना भी बढ़िया पोस्ट में आपका आदमी सब या फिर जितना भी लगा हुआ है ना पोस्ट में, चाहे IAS ऑफिसर हो चाहे ये सब ऑफिसर हो, तो अपना आदमी को तुरंत लगा देगा। अब जैसे हम ही हैं, राज्यपाल बन जाएंगे, अब मेरे पास पूरा शक्ति आ जाएगा, तो मेरा अगल बगल वाला को बोलेगा तो फिर भी तुरंत लगा देंगे उसको, इस तरीके से हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि दूसरा स्टेट का रहता है, और दूसरा स्टेट का रहेगा उसको ये स्टेट का आपका IAS ऑफिसर बनाना या पोस्ट आपका DSP बनाने के लिए दिक्कत होगा, इसीलिए दूसरा स्टेट का बनाया जाता है। देखिए अब चंडीगढ़ का क्या मानना है। चंडीगढ़ में क्या होता है कि चंडीगढ़ जो है ना वो देखिए 3 बॉर्डर आपका सटा हुआ है। यहाँ जो है चंडीगढ़, इसमें 3 स्टेट है, एक ऊपर है हिमाचल प्रदेश, इधर है पंजाब और ये है हरियाणा। ठीक है, तो तीनों स्टेट के बीच में यहां पर ये है। तो चंडीगढ़ वाला को क्या हो रहा था दिक्कत कि
अब जैसे देखिए यहाँ पर जो है, जब ये पूरा ना, पहले पूरा एक स्टेट था जो कि पंजाब, जो कि इसको पेप्सो बोलते थे, ठीक है। और ये जो है, तो इसको जब अलग किया गया तो हरियाणा जो पहाड़ी इलाका था उसको हिमाचल प्रदेश कर दिया गया, जो आपका इधर का जो इलाका था जो पंजाबी बोलता था उसको पंजाब कर दिया गया, और उसके बाद जो है इधर जो हिंदी बोलता था उसको हरियाणा बना दिया गया। लेना है, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि ऊपर वाला जो हिमालय वाला जो इलाका था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, इधर जो पंजाबी बोलता था उसको पंजाब बना दिया गया, और नीचे जो हिंदी बोलता था उसको हरियाणा बना दिया। लेकिन ये जो बीच में जो पड़ गया चंडीगढ़, उसमें तीनों भाषा में बोलने वाला आदमी था, तो अब वो किस में जाए, तीनों भाषा बोलने वाला आदमी है तो इसीलिए क्या किया, अब इन लोग आपस में मतलब कि दिक्कत हो जाएगा, तो सेंट्रल बोला क्या कि इसको जो है हम हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग भाषा वाला मतलब है तो वो सेंट्रल हैंडल करेगा, वो अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। अगर स्टेट वाला करेगा ना तो तुरंत पंजाबी वाला पंजाब वाला को मतलब ये करेगा सपोर्ट, हिंदी वाला को सपोर्ट करेगा, और आपका हिमाचल प्रदेश वाला उधर वाला को सपोर्ट करेगा। इसीलिए एक तरफी ना जाए, इसीलिए बोला सेंट्रल कि हम पूरी इसको हैंडल करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका जो आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और जो कि हम लोग को जरूरत भी है। और फिर धीरे धीरे राज्य का गठन तो कल बताए ही थे कि राज्य का गठन सबसे पहले कौन किया था, क्या नाम था आदमी का जो सबसे पहले राज्य का मांग किया था, भूख हड़ताल में बैठा था? अच्छा नहीं बताया है। ये तो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राज्य का बात करें तो सबसे पहला राज्य जो है गठन किया गया था आंध्र प्रदेश को, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पे राज्य का गठन किया गया था। और ये जो आदमी था श्री रामल्लू नाम का एक नेता था, इसने बोला क्या कि सबसे पहले हमको भाषा के आधार पे राज्य को बांटिए, और हमको पहले हम तेलुगु बोलते हैं तो मेरा जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है हमको दे दीजिए। तो सबको विरोध करने लगा, बोला कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा। तो ये क्या किया, भूख हड़ताल में बैठ गया। भूख हड़ताल में बैठने के कारण क्या हुआ, 56 दिन तक भूख हड़ताल में रहता है, अब मर जाता है। अब मर जाने के कारण क्या होता है कि उसका जितना भी सपोर्टर आदमी था, अब सोचिए कोई मेन लीडर है और भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, मांग कर रहा है, और भूखते भूखते मतलब कि वो मर गया, और बाकी जितना भी लोग सपोर्ट कर रहा था उस क्या करेगा, वो तो पूरा आक्रोश में आ जाएगा, पूरा दंगा फसाद कर देगा। इसीलिए जो है लास्ट में दंगा फसाद ना हो, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पे राज्य का गठन किया गया। अब फिर धीरे धीरे जो है मराठी वाला बोलने लगा हमको महाराष्ट्र चाहिए, हिंदी वाला बोलने लगा इधर चाहिए, बंगाली वाला बंगाल मांगने लगा, इस तरीके से तमिल वाला तमिलनाडु मांगने लगा, इस तरीके से राज्य का बंटवारा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला भाग में क्या दिया हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहला आपका वो हट गया क्या, तो देखो भाग पहला में क्या था, संघ, हल्ला नहीं, और उसके राज्य क्षेत्र। उसमें पॉइंट नंबर 1 यानी अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है कि कितना राज्य होगा, 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये पहला नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल दूसरा, आर्टिकल जो 2 है उसमें क्या बोला गया है, तो उसमें बोला गया आपका कि जितना भी विदेशी भूमि है उसमें जो आपका भारत में मिला सकते हैं, कोई भी विदेशी भूमि को भारत में मिला सकते हैं, विदेशी भूमि का विलय, विदेशी भूमि को भारत में मिला सकते हैं। शुरू में तो बोल दिया कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, अगर मान लीजिए और भी कोई आना चाहता है तो हम लोग का आर्टिकल दूसरा में दिया हुआ है ये चीज कि विदेशी जो भी भूमि है अगर वो भारत में आना चाहता है तो हम लोग उसको अपना सकते हैं। और जो कि एग्जाम्पल में इसका क्या है, तो सिक्किम जो है 16 मई को आपका 1975 को भारत में मिला, जो कि आर्टिकल 2 के तहत। अगर ये नहीं रहता ना आर्टिकल तो सिक्किम को हम लोग मिला भी नहीं पाते, समझे। तो इसमें लिखा हुआ था पहले से, जो चीज लिखा हुआ है हम लोग वही फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा रहे चाहे खराब रहे, उससे हम लोग नहीं देखते हैं।
हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो दूसरा में लिखा हुआ था कि हम लोग विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, इसीलिए हम लोग सिक्किम को मिला लिए। फिर आर्टिकल 3 में बोला गया है, आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है कि वर्तमान जो भूमि है, वर्तमान जो भूमि है, भूमि सीमा वर्तमान भूमि में सीमा में परिवर्तन। अब जैसे कि देखिए पहले जो था झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ, तो क्या हुआ कि जो भूमि था उसमें क्या किए हम लोग, आपका बॉर्डर दे करके सीमा में परिवर्तन किए। आपका उत्तराखंड जो है उससे आपका अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ है, झारखंड अलग हुआ है, तेलंगाना अलग हुआ है। तो ये सब किसके कारण हुआ है? तो आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 में क्या बोला जाता है कि कोई भी अगर नया स्टेट मतलब कि अगर डिमांड कर रहा तो हम लोग सीमा में चेंजिंग करके आराम से उसको बदल सकते हैं। अगर ये चीज नहीं होता तो कभी भी भारत मतलब कि जो झारखंड है वो बिहार से अलग नहीं होता, आपका आंध्र प्रदेश से कभी भी आपका तेलंगाना ये सब अलग नहीं होता। ठीक है, तो ये इसी के कारण जो है हम लोग इसको अलग कर पाए हैं। फिर उसके बाद अब क्या बोला गया है चौथा नंबर में, आर्टिकल 4 में बोला गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देखिए क्या बोला गया कि अब जैसे क्या है कि हमको सिक्किम को भारत में मिलाना है, तो अब मिलाना है तो जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे कि अगर मान लो कि किसी दूसरा देश को पता चल जाएगा तो उन लोग हमला करने लगेगा और उन लोग खींच लेगा। या फिर मान लो कि अगर कोई कंडीशन आया कि हम लोग को स्टेट को बांटना है तो उसमें क्या है जल्दी जल्दी करना होगा। तो उसमें जो है अब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर चेंज करते हैं ना, संविधान में अगर कोई भी चीज चेंज करना है तो राष्ट्रपति का परमिशन होना चाहिए। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा ना तो कुछ नहीं होगा, संविधान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हर बार जो भी चीज चेंज होता है या कोई भी संशोधन होता है, कोई भी बदलाव आता है तो उसमें राष्ट्रपति साइन करता है। सब बता रहे। अब क्या बोला आर्टिकल 4 में क्या लिख दिया है ना कि अगर दूसरा और तीसरा वाला जो भी हम लोग कानून दिया हुआ है इसको पालन करेंगे तो राष्ट्रपति का जरूरत नहीं है साइन का, यानी राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसमें ये लाइन में लिख दिया क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 जब भी हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति का साइन लें। और यानी कि 368 जो तुम्हारा है उससे बाहर किया गया। 368 क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन मतलब क्या होता है कि कोई भी बदलाव करना, अब बदलाव करने के लिए राष्ट्रपति का साइन चाहिए। तो इसको जो है ना 368 के से बाहर रखा गया। कोई भी चीज अगर बदलाव करना है तो हम लोग इसमें कुछ बदलाव करते हैं, 368 के अनुसार बदलते हैं। तो बोला है कि इसमें रहेगा ही नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने संसद में सब बैठ करके और अपने से मिल करके इसको जो है और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए पहला नंबर आर्टिकल में दिया हुआ क्या है कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा। दूसरा नंबर में दिया हुआ क्या है कि कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत में या विदेशी कोई भी भूमि या विदेशी कोई राज्य भारत में अगर मिलना चाहता है तो हम लोग उसको मिला सकते हैं। किसके तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया है कि वर्तमान कोई भी भूमि है अगर उसको सीमा में बदलाव चाहिए, जैसे मान लेके कोई भी कल्चर जैसे झारखंड में है तो झारखंड में उधर मगही बोल रहा है, इधर दूसरा भाषा बोल रहा है, खोटा बोल रहा है, तो हम लोग को अलग चाहिए। तो अलग चाहिए इसीलिए क्या हुआ कि हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नियम है। तो हाँ है, ये आर्टिकल 3 में दिया हुआ है कि इस नियम के तहत हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब चौथा में क्या बोला गया है कि अगर जो भी दूसरा तीसरा कोई भी चीज हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति का साइन चाहिए। बाकी सब चीज में चलो चलेगा, लेकिन इसमें दूसरा तीसरा में अगर हम लोग करें तो उसमें राष्ट्रपति का साइन का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपका भाग 1 में जो है 1 से लेकर के 4 आर्टिकल तक दिया हुआ था, जो कि आर्टिकल आपका ये वाला है। ठीक है। भाग 1 में ऊपर 1 से 4 तक
1 से 4 तक जो है, यानी कि चैप्टर 1 में 1 से 4 पॉइंट लिखा हुआ है। 4 पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट में क्या है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, विदेशी जो भूमि है वो भारत में विलय कर सकता है। एग्जाम्पल में सिक्किम कब मिला, ठीक है। फिर तीसरा नंबर आर्टिकल में, चौथा में अगर दूसरा और तीसरा को यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति का साइन चाहिए, ठीक है। उसको जो है 368 जो आर्टिकल है उससे बाहर किया गया है, यानी संविधान संशोधन से अलग करके रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी भाग 2, भाग 2 में लिखा हुआ है क्या, नागरिकता के बारे में। भाग 2 में क्या लिखा हुआ है, नागरिकता के बारे में। नागरिकता मतलब क्या, जैसे कि भारत का आप नागरिक हो तो वो कैसे जानेंगे, तो उसके लिए कुछ कार्ड बनेगा, जैसे कि आधार कार्ड है ना, सबसे बढ़िया एग्जांपल है आधार कार्ड। तो जो है हम लोग को नागरिकता मिलता है, अगर मान लो नागरिकता मिला हुआ है तभी हम लोग कोई भी चीज कर पा रहे हैं। अगर नागरिकता नहीं रहेगा यानी आधार कार्ड नहीं रहेगा तो कोई काम ही नहीं होगा, ना खाता खुलवा सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना कोई एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि फॉरेन में जाके अगर कोई लड़की को शादी करे तो वहाँ का नागरिकता मिल जाए। हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखो तो जैसे है क्या ना कि उसको अगर यहाँ का नागरिकता चाहिए तो उसके लिए अब ऐसा नहीं है कि तुरंत नागरिकता मिलता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। पहले जो है तुम्हारा कम समय होता था, अब है कि 6-6, 7-7 साल रुकना पड़ता है और तब जाके तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ सीमा हैदर, ठीक है। तो इसीलिए जो है और उसमें देखो, अब मान लो कि चलो लड़का जो है, मान लो कि यहाँ का कोई लड़की है, वो कोई विदेशी आकर के शादी किया तो उसको नागरिकता नहीं मिला, लेकिन उसका बच्चा जो होगा तो उसको नागरिकता किसका मिलेगा, जहाँ का लड़का है वहां का कि यहाँ का। जैसे विदेशी आदमी है, अब वो यहाँ इंडिया का कोई लड़की है उससे शादी किया तो उसका जो बच्चा हुआ, तो जब तक उसको 18 साल नहीं होगा वो वोट दे सकता है। तो वो कहीं भी रह सकता है, भारत में भी रह सकता है, वहां जहां का लड़का है वहां भी रह सकता है। जब 18 साल हो जाएगा ना तब उसको पूछा जाएगा कि तुमको कहाँ का नागरिकता चाहिए, अपना मम्मी घर का कि पापा घर का, समझे। तब जाके फिर वो बोलेगा कि नहीं हम यहाँ पर इंडिया में रहना चाहते हैं, तब जाके उसको मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हैं आपका सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा लड़की यहाँ का, लड़का पाकिस्तान का, ठीक है। उसका जो बेटा हुआ तो क्या उसको भारत का नागरिकता मिल गया, अभी नहीं मिला है। अभी जब तक उसको 18 साल नहीं होगा तो फिर उसको पूछेगा, और ऐसे तो उसको डिवोर्स ना हो गया, खत्म हो गया, तो भारत का नागरिकता मिलेगा वैसे भी। अरे क्या बोले, यहाँ पर आदमी कम हो गया, ठीक है। तो देखिए भाग 2 में यानी चैप्टर नंबर 2 में कितना पॉइंट लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक तुम्हारा जो है वो भाग 2 में लिखा हुआ है। यानी नागरिकता के बारे में कितना से कितना तक दिया हुआ है, 5 से लेकर के 11 में। तो 5 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 5 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 5 में आपका दिया हुआ है कि हम लोग को नागरिक, पहले तो सिंपल सा है कि भाग 2 में नागरिकता है, यानी इसके अंदर जितना भी कुछ रहेगा वो नागरिकता के बारे में पता रहेगा। तो भाग 2 में लिखा, आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि जो लोग शुरू से है, आजादी के पहले से है, सिंपल है कि नागरिकता कैसे मिलेगा, तो जो आजादी के पहले से है उसको आसानी से नागरिकता मिल जाएगा। वो आपका आर्टिकल 5 में दिया हुआ है कि आजादी के पहले से है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग या फिर वंश जो है वो शुरू से यही रह रहा तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। हम लोग जो है कौन सा आर्टिकल के तहत हम लोग को नागरिकता मिला हुआ है, तो यही 5 के तहत, क्योंकि हम लोग का जितना भी मतलब कि दादा परदादा ये सब है वो शुरू से यहीं पर रहा, तो हम लोग जो है आजादी के पहले से ही रुके हुए हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग को नागरिकता जो है आपका आर्टिकल 5 के तहत मिला हुआ, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 6,
आर्टिकल 6 में क्या बोलता है कि जो लोग भारत से, मतलब भारत जब और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो क्या हुआ कि बहुत लोग भारतीय जो भारत से पाकिस्तान गए और बहुत लोग पाकिस्तानी जो भारत आए, बहुत लोग जो है हिंदू आए पाकिस्तान या फिर मुस्लिम गए आए, इस तरीके से बहुत सारा हुआ। हाँ, तो अब क्या है कि यहाँ से चल जा रहा तो वो तो अपना समझेगा कि पाकिस्तान कैसे नागरिकता देगा, लेकिन भारत मतलब कि पाकिस्तान से जो भारत आया है तो उसके लिए क्या नागरिकता होना चाहिए? वो तो शुरू से तो नहीं रह रहा, शुरू से तो भारत में नहीं रह रहा, पूरा पाकिस्तान भारत सब एक ही था, है ना। तो जो पाकिस्तान में था वो भारत आया तो उसको नागरिकता कैसे दिया जाए? तो बोला गया क्या कि 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई, जैसे 47 में ही आजाद हो गया, लेकिन 48 से अब सबको अलाउंस कर दिया कि जिसको जिसको जहां आना है वो अपना अपना आ जाओ। अब क्या हुआ कि 1948 से पहले जो जो आ गया उसको तुरंत नागरिकता दे दिए। अब इसके बाद जो आया ना उसको फिर रजिस्ट्रेशन करवा के नागरिकता दिया गया, और रजिस्ट्रेशन करवाने में 6 महीना का समय लगता था। हाँ, उस समय कि जैसे मान लीजिए जो 1948 से पहले आया, चलो उसको कि हाँ चलो तुम भी भारत का नागरिक हो गया, उसको नागरिकता दे दी। अब 1948 के जब बाद आया है, तारीख के बाद में, तो फिर उसको नागरिकता कैसे दिया जाए? तो उसको जो है बहुत सारा को लेट उठ भी हो गया कि मान लो कि सबको इधर उधर एडजस्ट करना, घर द्वार सब छोड़ के अब सोच रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उसको यहाँ पर आने के लिए सब कुछ छोड़ करके आना, पूरा परिवार छोड़, मतलब कि पूरा जगह जमीन घर द्वार सब छोड़ करके आने में मतलब कितना कष्ट हुआ होगा। तो उन लोगों को समय भी लगा, तो इसीलिए बहुत सारा है कि 1948 के बाद आया। तो फिर आया तो फिर बोल रहा कि हम लोग को भी नागरिकता चाहिए, हम लोग उधर लेट हो गए, तो फिर उन लोग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप 6 महीना रुकिए, आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। तो ये आपका कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? अब आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 7 में क्या है कि देखिए, इसमें मजेदार है कि अब बहुत सारा क्या हुआ कि भारत से, मतलब कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ तो पूरा खुश हुआ कि हम लोग मुस्लिम कंट्री है तो हम लोग जा रहे हैं वहां पर पूरा रौब जमाएंगे, अपना रहेंगे। और फिर वहां पर देखा जा करके कि आटा का भी सुविधा नहीं है, मतलब कि भिखमंगा टाइप से है, वहां का हालत इतना ज्यादा खराब है ना, मतलब कि कहना नहीं, बहुत ज्यादा खराब है। वो सिर्फ समझिए शुरू में तो बांटा था वो आपका जाति धर्म ये सब को लेकर के, लेकिन अभी जो है इतना ज्यादा स्थिति खराब है कि क्या नाम है, और हमेशा हम लोग न्यूज में देख भी रहे हैं, इकोनॉमी लेके गया। लेकिन मैंने जो वहां का, अच्छा सोचिए ना, आप अपने घर में हैं तो आप खुश अच्छी तरीके से हैं, क्या कि कौन है, तो आपके घर में गार्जियन है, आपके परिवार सब है, आपके पापा है जो आपको घर चला रहे हैं। अब कोई भी नया आदमी आएगा बोलेगा तुम मेरा साथ चलो, तो आप चल जाइएगा? नहीं चाहिएगा। अब कौन जाएगा? जो बिगड़ल बच्चा रहेगा, हट घर वाला बड़ी परेशान करता, काम करवाता, जा रहे हैं हम घर, तो वो चलो ना तुमको वहां पर रखेंगे, पूरा राजा महाराजा की तरह रखेंगे। अब फुसल के उछल गया, अब वहां पर गया ना तो देखा कि तो और ज्यादा यहाँ पर स्थिति खराब है। हम लोग वहां पर बहुत अच्छा तरीके से रह रहे थे, यहाँ आए तब तो यहाँ तो खाए के रोजी रोटी नहीं है। तो फिर उन लोग को पछतावा हुआ, तो अब उन लोग जो है फिर भारत में आया, बोला हम लोग गलती हो गया कि हम लोग वहां चल गए, हम लोग भारत आ गए, हम लोग को किसी तरीके से नागरिकता दे दीजिए। तो आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है, जो गलती किया है उसको भी भारत माफ करेगा और उसको भी नागरिकता मिलेगा। तो उसके लिए डेट की क्या निर्धारण किया गया है कि आपका 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 से पहले, जैसे क्या हुआ कि जब भी भारत और पाकिस्तान को अलग तो होने का बाद शुरू से ही, मतलब कि आपका 42 से ही स्टार्टिंग हो गया था, तो सब धड़ाधड़ पूरा जाने लगा। तो सबको बोल दिया क्या कि 1 मार्च 1945 से पहले अगर आ जाएगा तो आसानी से दे देंगे, अगर उसके बाद आता है तो तुमको भी रजिस्ट्रेशन करवा करके तो तुम्हारा नागरिकता मिल जाएगा। मेन तोड़ना किसको था? पाकिस्तान को तोड़ना था, इंडिया को ना तोड़ना है। अपना वर्चस्व रख करके किसको जाना है? तो इंडिया पर ना रख करके जाना है। पाकिस्तान को क्या रख के जाएगा? पाकिस्तान को क्या बर्बाद करेगा? वो तो पहले ही अपना मेन है ना कि वहां का नेता ही है ना, कहना नहीं, एक से एक है। हाँ, जिन्ना के बारे में तुमको नहीं बताए थे कि जिन्ना को अच्छा तुम्हारा टीबी और कैंसर था, जो बोले थे कि
कुछ दिन के लिए ही रहेगा और उसके बाद मर जाएगा। इसको बनने दो प्रधानमंत्री। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बोला कि इसको चपरासी हम नहीं रखेंगे, है ना। वो बात बहुत याद है इसको। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या हुआ कि 8 महीना में मर भी गया वो, 48 में मर गया वो, समझा। तो चिन्ह कहां से रहेगा। 8वां नंबर पॉइंट यानी आर्टिकल 8 में क्या दिया हुआ है कि अगर भारत का लोग बहुत सारा जो है वो विदेश गया कमाने के लिए। और कमाने के लिए गया तो उस समय तो टेलीफोन नहीं था कि यहाँ पर आ जल्दी से, यहाँ पर नागरिकता दे रहा, जल्दी जल्दी बैठ रहा, आके ले लो, ऐसा तो नहीं है। उन लोग वहां पर कमा रहा है, भारत के बारे में कुछ पता नहीं है। अब फिर जब आया उन लोग तो देख रहा कि यहाँ तो बंटवारा हो गया, तो क्या उन लोग का नागरिकता खत्म कर दे, या फिर यहाँ से कोई आदमी कमाने के लिए बाहर जा रहा है तो क्या उन लोग को नागरिकता खत्म कर देंगे? नहीं करेंगे। जो भी भारत का लोग है, अभी इंडिया में सबसे ज्यादा तो बाहर में ही रहता है। जितना भी लोग है सबसे ज्यादा पूरा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इंडिया का ही लोग है जो बाहर में रहता है ना। हाँ, और ज्यादा मतलब पूरा डेवलप है। देखो तुम्हारा ये गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई तुम्हारा यही है, तुम्हारा भारत का ही है। बढ़िया कंपनी का जो मेन है वो सब यही का है। ठीक है, यहाँ तो तंग बोलता है कि पुतिन जो है वो भी भारत का है। ये पंडित कोई था, पंडित का कोई बेटा उठा था, वो तो बहुत बीच में वायरल हुआ था। ठीक है, तो 8वां नंबर आर्टिकल में बोला गया है कि अगर मान लो कोई कमाने के लिए बाहर जाता है तो उसका जो नागरिकता है उसको खत्म नहीं किया जाएगा। उसका जो नागरिकता है, अगर आप भारत से बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि भारत फिर आप भारतीय नहीं कहलाएंगे। अगर आप 6 महीना रह जाते हैं ना भारत से बाहर तो आप एनआरआई कहलाएंगे। एनआरआई कहलाते हैं। हाँ, प्रियंका चोपड़ा एनआरआई है। तो वो क्या होता है कि हर 6 महीना में मतलब कि 6 महीना रहती है फिर आ जाती है, जल्दी मतलब आती है। अगर ज्यादा समय तक रहेगी, अगर 7-8 साल लगातार रह ली ना तो भारत का नागरिकता भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या करता है ना कि जैसे सेंट्रल ये भी देखता है कि अगर कोई भी जो लोग है वो अच्छा लोग है या पैसे वाले लोग हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि वो भारत से बाहर जाए। पैसा वाला जितना भी लोग है, क्योंकि वो यहाँ रहेगा तो वो टैक्स देगा तो भारत में मतलब इकोनॉमिक सही होगा। तो नहीं चाहते हैं कि वो बाहर जाए, तो इसीलिए जो है वो सबको भी बचा करके रखना चाहता है। तो इसीलिए प्रियंका चोपड़ा अगर मान लेके कुछ समय रहता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत तुम निकलो यहाँ से, नहीं रहने दिया जाएगा। क्योंकि वो सब है कि वो सब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक में सब कंपनी अपना चलाता है। तो सब जितना भी है या फिर एनआरआई सब है, सबसे ज्यादा तो मदद जो है एनआरआई भी करता है। यहाँ पर सोचिए ना कि यहाँ पर कमा रहा आदमी तो यहाँ पर इनकम टैक्स दिया, उसका पैसा का यूज कर रहा है, टैक्स रोड चला रहा, गाड़ी चला रहा, उसका यूज कर रहा। जो बाहर में रह रहा वो कुछ यूज कर रहा, भारत का कुछ नहीं यूज कर रहा, लेकिन वहां से पैसा भेज रहा, जो कि डॉलर में चाहे कोई पाउंड में इस तरीके से भेज रहा। तो बाहर का जो है पैसा जब भारत में आ रहा तो इकोनॉमिक भारत का ना सही हो रहा। तो उन लोग बहुत ज्यादा योगदान देता है। लेकिन बहुत सारा फिर क्या करता है कि वहीं पर सेटल हो जाता है, वहीं का नागरिकता अधिकतर जो लोग है क्या हो रहा है कि वहीं पर नागरिकता ले रहा और फिर वहीं पूरी सेटल हो जा रहा है, यहाँ से पूरा हट जा रहा। हाँ, ऋषि सोनक ये देखिए ना। फिर आपका क्या बोलते हैं, जो अक्षय कुमार जो था, अक्षय कुमार भारत का है, तो वो जो है कनाडा का जो है कनाडा का नागरिकता ले लिया था और वहीं पर मतलब कि पूरा नागरिकता ले लिया था। तो फिर क्या हुआ कि अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा विवाद हुआ और बहुत सारा चीज हुआ। उसका मूवी भी बहुत सारा मतलब कि ना देखने आदमी नहीं जाने लगा। हाँ, फ्लॉप होने लगा। जब तुम भारत का नागरिक नहीं है तो तुमको हम काहे सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है फिर लास्ट में वो कनाडा का नागरिकता छोड़ करके फिर भारत का नागरिकता फिर से लिया। और सबसे ज्यादा पूरा बॉलीवुड में योगदान देने वाला टैक्स में यही है। 600 करोड़ रुपया टैक्स देता है खाली साल में। हाँ, 600 करोड़ रुपया टैक्स। सोचे कमाने का तो दूर के बात। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 में क्या कहता है, जो लोग अगर स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से भारत से बाहर जाकर के वहां का अगर नागरिकता लेना चाहता है तो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि हम भारत का हैं, हमको अगर अमेरिका का नागरिकता लेना है तो भारत बोलेगा नहीं, हम तुरंत जाने ही नहीं देंगे, पकड़ के रखेगा। ऐसा नहीं कर सकता वो।
अगर आप अमेरिका का नागरिकता लेना चाहते हैं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि स्वेच्छा से दूसरे देश का नागरिकता ले सकते हैं, है ना। अब आर्टिकल 10 में क्या कहता है? आर्टिकल 10 में क्या कह रहा कि जैसे 5 से लेकर के हम लोग पढ़े 8 तक, जो कि नागरिकता देने का बात किया जा रहा था, है ना। 11 तक है, लेकिन अभी तक हम लोग पढ़े ना 8 तक में जो है कि कैसे नागरिकता मिलेगा, ये तो नागरिकता छोड़ने का बात किया जा रहा है। यहां तक हम लोग नागरिकता पाने का बात कर रहे थे, तो 5 से लेकर के 8 तक नागरिकता देने का बात किया जा रहा। तो संसद जो है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करके और नागरिकता खत्म नहीं कर सकता है। संसद जो है 5, 6, 7, 8 में बदलाव नहीं कर सकता है, मतलब पूरा पूरी चेंज नहीं कर सकता है। अब देखिए ये क्यों किया गया। अब जैसे संसद में मान लो जो नेता है, अपोजिशन पार्टी भी रहेगा और ये भी पार्टी रहेगा। अब मान लो कि मोदी है और राहुल गांधी है, ठीक है। अब मोदी में बहुत सारा आदमी है। अब संसद में क्या हुआ कि अगर ये चीज होता तो संसद में बिल पास होता कि इसको जो है जो भी यहाँ वहां संपत्ति रखा हुआ है उसको नागरिकता हटा देंगे। अपने से अगर कर देगा और यहाँ पर इसका मेजोरिटी ज्यादा है तो बिल पास हो जाएगा। तो पता चलेगा कि राहुल गांधी जो है उसको हटा देगा, बोलेगा कि यहाँ का तो नागरिकता नहीं है, तुरंत उसको हटा देगा कि भारत का नागरिकता नहीं है। और क्या कि बोलता है क्या कि ये इटली का है, या फिर सोनिया गांधी इटली का यहाँ का निवासी है, इस तरीके से बोलता है। तो अगर मान लो कि इसको अगर कानून बनाने का होता तो बहुत सारा कानून बना करके और राहुल गांधी को नागरिकता से हटा देता। अब नागरिकता से हटा देगा तो यानी कि वो वोट मतलब क्या आपका इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है। इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा तो उसका कोई अपोजिशन बनेगा ही नहीं। अपोजिशन नहीं बनेगा तो सबसे बढ़िया चीज है देश को चलाने के लिए कि अपोजिशन का होना, यानी विरोध करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा जो है आप शाबाशी दीजिएगा तो समझिए कि वो गलत कर रहे हैं। जितना भी विरोध होता है तभी जाके सही चीज होता है। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें कुछ विरोध करने वाला लोग होगा ना, तभी आप डरिएगा कि उसमें से कुछ हम छेड़छाड़ या कुछ गलती ना करें। अगर मान लीजिए कोई भी विरोध करने वाला नहीं रहेगा ना तो आपको लगेगा कि हम ही सब कुछ है और हम ही सब कुछ करेंगे और गलत सही जो भी है आपके अनुसार कीजिएगा। इसीलिए विरोध करने वाला जरूरी है, तो अपोजिशन पार्टी का होना जरूरी है। इसीलिए क्या है कि अब ये चीज संसद में रहेगा तो अपोजिशन पार्टी बचेगा ही नहीं, इसीलिए बोला गया है आर्टिकल 10 में। उसके बाद है 11, हाँ वो तो है कि हाँ अभी भी बहुत सारा जो है वो भारत में वो बांग्लादेशी बहुत सारा घुसा हुआ है, बहुत ज्यादा। हम ही लोग हर तरफ जो है वो बांग्लादेशी घुसा हुआ है। बताते हैं जो ग्राउंड तरफ से आते हैं ना तो कोना कोना तरफ जो घर बना हुआ है ना, जिसे गोल पहाड़ी वाला रास्ता से घुसते हैं, कोना तरफ जो घर बना हुआ है ना सब बांग्लादेशी फंस गया है। हाँ हाँ वो सब जो है ना, हाँ हाँ सब बांग्लादेशी है कि नहीं जी? तुमको बताया कि नहीं? हाँ मेरे घर तरफ रहता, ठीक है। तो उन लोग जो है बांग्लादेशी, तो सब धीरे धीरे कर करके घुस करके अब फिर क्या किया, आधार कार्ड ये सब पैन कार्ड ये सब बनवा के अब भारत का नागरिक उन लोग बन गया है। 11 नंबर आर्टिकल में क्या बोला गया है, अगर संसद जो है नागरिकता का कोई नियम अगर बनाता है, संसद अगर कोई भी नागरिकता बनाता है, नागरिकता का नियम बनाता है, तो उसको जो है पास कौन करेगा? तो गृह मंत्रालय पास करेगा। गृह मंत्रालय पास करेगा। अब देखिए ये हुआ था ना जब सीएए जो एक्ट आया था, तो ये क्या है, नागरिकता का कोई अधिनियम है, तो संसद में चलो आया तो उसमें बिल हुआ तो पास कौन करेगा? गृह मंत्रालय। उसमें जब भी, तो इसीलिए क्या होता है ना कि पहले न्यूज में बहुत आता था, जब भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर आपस में मिला और 2 घंटा बात किया तो यानी देश में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उसी समय हुआ था कि नोटबंदी हो गया था रातों रात, मतलब कि हाँ रातों रात जो हाँ
कि रातों रात तो इसीलिए जो है ना, जब भी योग मतलब कि आपका नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब भी मिला तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंजिंग होगा। फिर देखिए 370 और 35 से क्या हुआ था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिला, शाम को गया मीटिंग करने, और फिर आता है तो पता चलता है कि पूरा जो है फोर्स जो है पूरा जम्मू कश्मीर में भर दिया। और सब सोच रहा है कि काहे भर रहा, और अचानक से लागू कर दिया कि 370 नहीं रहेगा और 35 से नहीं रहेगा। अब सबको पूरा जितना भी वहां का नेता था सबको नजरबंद करवा दिया गया, रूम में पैक कर दिया गया, घर से निकलेगा नहीं। अब पूरा फोर्स भरा हुआ है, निकलो तो कोई पत्थरबाजी करो तो तुरंत सबको एकदम शूट का ऑर्डर मिला हुआ था, कोई हिलो तो तुरंत। इसीलिए है तो देखिए क्या होता है ना कि गरम गरम जब माहौल रहता है ना उसी समय ये सब चीज होता है, और जब ठंडा जाता है ना तो जाए तो रहने दो, ठीक है। शुरू गरम गरम जब रहता है ना, जैसे मान लिया आपका किसी से लड़ाई हुआ, उस समय लगेगा कि अब तो जाने मार देंगे हम उसको, लेकिन फिर 6 महीना हो जाएगा ना, अरे रहने दो छूट तो। बात करके हाँ, इसीलिए ना क्या होता है, केस मुकदमा होता है तो केस मुकदमा में इतना इतना दिन काहे लिया जाता है, कहीं गरम गरम माहौल रहता है उसी समय जज साहब इसको फांसी दीजिए, है कि नहीं, कुछ भी किया, अगर खुद तो चोरी कर लिया ना फांसी दे दीजिए उसको, ऐसा है। लेकिन धीरे धीरे अगर समय बीतता है तो क्या होता है, गुस्सा शांत हो जाता है, तो फिर बहुत बड़ा भी मुद्दा होता है ना तो समझ जाता है कि देखो इससे दोनों को दिक्कत है, तो आपस में एग्रीमेंट कर लो, और लास्ट में एग्रीमेंट होकर के क्या होता है कि केस रफा दफा हो जाता है। समझो, इसीलिए ना कि तुरंत फैसला नहीं होता है, कभी भी गुस्सा में किया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है। तो हम लोग जो है नागरिकता में पढ़े कि कितना पॉइंट था, तो नागरिकता जो है दूसरा नंबर चैप्टर में है, इसमें कितना पॉइंट था, तो कितना से कितना नंबर पॉइंट तक है, 5 से 11। उसको पॉइंट को हम लोग आर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। तो आपका 5वां नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, जो हम लोग को जैसे मतलब नॉर्मल नागरिकता कैसे मिलेगा, तो जो आजादी से पहले से है तो वंश के आधार पे नागरिकता, तो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है वंश के आधार पे नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर मान लो कि कोई पाकिस्तान में रहता, वो भारत आ गया है तो उसको आसानी से नागरिकता दे देंगे। अगर उसको लेट हो गया आने में तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करवा के, और रजिस्ट्रेशन करवाने में उसको 6 महीना फिर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी जो है ना, अभी भी नागरिकता मिलता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लगभग 6 से 7 साल लग जाता है। हाँ, 7 साल के बाद फिर भारत में नागरिकता मिलेगा। हाँ, तो मेन है ना कि भारत 7 साल रहने के लिए क्यों बोलता है, क्योंकि 7 साल जब रहोगे ना भारत में तो भारत का कल्चर समझ लोगे, भारत की भाषा समझ लोगे, हर चीज भारत का समझ लोगे। अब कोई भी विदेशी आया, अब वो बोलेगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी अमेरिका का आदमी आया, अब भारत का तुरंत उसको नागरिकता दे दिए, अब वो देखेगा कि हमेशा साफ सुथरा में रहा है और यहाँ देखेगा पूरा कूड़ा कचरा, तो तुरंत जो है बोलेगा कि हमको विरोध करने लगेगा। अब हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग जान रहे क्या, ये सब तो नॉर्मल चीज है, लेकिन उन लोग नहीं ना समझेगा तुरंत। अब उसका अधिकार है कि उसको स्वच्छ चाहिए, तो मौलिक अधिकार है, तुरंत विरोध करने लगेगा। अभी पता चलेगा कि हर बार हम लोग विरोध करते करते सरकार इसी में टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए 7 साल रहेगा ना, समझ जाएगा ओ ये सब तो नॉर्मल है, ये सब कूड़ा कचरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। तो इसीलिए जो है उसको एडजस्ट करने के लिए कि जैसा है वैसा ही तुमको रहना है, 7 साल में सीख लो, और नहीं सीख पा रहे हो तो निकलो यहाँ से। हाँ, बिल्कुल नजर रखता है। कोई भी जब रजिस्ट्रेशन करवाता है तो कहां पर तुम ठहर रहे हो, कहां पर रहोगे, क्या काम करोगे, कैसे अपना जिंदगी गुजारोगे, सब उसमें लिखना पड़ता है। ऐसे कि आ करके पता चला आया कोई भी आदमी, अब वो आतंकवादी है, उसको रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पर रहने दिए और यहाँ पता चला हमला करवा दिया। हाँ, तो इसीलिए जो है, तो आपका 6 नंबर में जो है मतलब आर्टिकल 6 में, तो विदेशी कोई भी भारत आएगा या पाकिस्तानी जो भारत आएगा उसको नागरिकता कैसे दिया जाएगा उसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है। 7वां नंबर में क्या है, हाँ गलती माफ कर दिया कि भारत से जो लोग मतलब कि जोश में चला गया कि हम तो अब पाकिस्तान में रहेंगे, अब फिर उसको बहुत पछतावा हुआ, बोला कि नहीं गलती कर दिए यहाँ आकर के, तो उसको जो है फिर भारत में कैसे नागरिकता मिलेगा, तो उसके लिए एक डेट निर्धारित किया गया और उस भी रजिस्ट्रेशन करवा के नागरिकता उसको मिल सकता है। फिर आपका आर्टिकल 8 में क्या लिखा हुआ है,
हाँ, अगर मान लो कि हम यहाँ पर हैं तो हम अब जैसे मान लो कि कोई भी आईआईटी किया हुआ है, अब यहाँ पर उस हिसाब से पैकेज नहीं मिल रहा, तो क्या होता है कि जितना भी आईआईटी सब बाहर बाहर जाता है, वहां पर अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छा पैसा कमाता है। अब बोलेगा कि तुम बाहर जा रहा रुको, तो हम यहाँ से भारत से भगा देते हैं और तुम्हारा अधिकार छीन लेते हैं। तो इससे नहीं कर सकते हैं। जितना भी लोग जा रहा है वो हम लोग के लिए अच्छा है, लेकिन वो भारत का नागरिकता नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भारत का नागरिकता छोड़ रहा यानी वो भारत के लिए खराब चीज है, क्योंकि जितना भी विदेश लोग जाता है ना, वो अच्छे अच्छे लोग ही जाते हैं। और भारत में अगर सब अच्छे अच्छे लोग चले जाएंगे तो गरीब बचेगा, और गरीब लोग बचेगा तो भारत का विकसित होगा नहीं, भारत भी गरीब हो जाएगा, समझे। और उसी तरीके अब पाकिस्तान वाला में क्या होता है ना कि अभी देखिए सऊदी अरब जो है या फिर दुबई उबई, उन लोग जो है पाकिस्तानी लोग जितना जाता है ना, उन लोगों को बैन करता है कि आओ मत तुम लोग। क्यों? क्योंकि उन लोग जाता है जैसे हज यूज करने के लिए गया, और वो उसके बहाना से मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवा के या फिर आपका वीजा उजा ले लेता है और वहां पर जाकर के भीख मांगता है। अरे होता है, इसीलिए ये जो वहां का जो प्रधानमंत्री या फिर जितना भी राष्ट्रपति सब बैन किया हुआ है कि तुम लोग आ रहे हो तो तुम लोग मतलब पूरा उस पर निगरानी रखता है कि क्या कर रहा हो। नहीं तो गया बोला कि हम जा रहे हैं हज करने के लिए, और वहां पर फिर कह कि वहां पर पैसा मिलता है, डॉलर में मिल रहा है, या फिर तो भीख भी मांग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपका पाकिस्तान के से बहुत बढ़िया कमा रहा हूं, समझे। ऐसा होता है। तो खाली बस बहाना मार करके कि सही चीज करने जा रहे हैं, और बहुत सारा बहाना मार करके इस तरीके से करके। उसके बाद जो है 8 हो गया, 9वां हो गया। 9वां में क्या था? कोई भी इंसान जो है दूसरे देश का नागरिकता स्वेच्छा से ले सकता है, हम लोग उस पर रोक टोक नहीं कर सकते। 10वां नंबर में क्या है? 5, 6, 7, अब बोलो। 5, 6, 7, 8 में बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, बदलाव अगर कुछ नया चीज ऐड कर सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन बोलेगा कि ये पूरा हटा करके कुछ नया चीज डाल दें, वो चीज नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए अगर मान लो कोई भी कानून बनाता भी है तो उसको पास कौन करेगा? गृह मंत्रालय पास करेगा। फिर उसके बाद 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 11 नंबर आर्टिकल में, हाँ अच्छा, ये जो है वो 11 नंबर में लिखा हुआ है कि संसद अगर कोई भी चीज नहीं करेगा तो गृह मंत्रालय पास करेगा। उसके बाद आता है, हो गया, ठीक है। भाग तुम्हारा दूसरा यानी दूसरा नंबर चैप्टर हुआ। अब पढ़ेंगे तीसरा नंबर चैप्टर, जो कि हर इंसान को पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार। आपका क्या अधिकार है वो चीज जो है कहीं वो घर में मत मांगिएगा। जैसे इंसान को बोलने का अधिकार है, अब ये नहीं कि घर में जाके पूरा लड़ाई कर रहे हैं, तो बोलने का अधिकार, या फिर कहीं घूमने का अधिकार है। अब जैसे मान लेके बोल रहे हैं कि घूमने का आपको अधिकार है, अब घूम रहा कोई भी आदमी, अब कोचिंग में आकर के यहाँ खड़ा है, बोलेगा हमको घूमने का अधिकार है, हम यहीं रहेंगे, अब कुछ कर लिए तो उसको भगावे करेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि तुमको अधिकार तो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम आग पानी किए हुए रहो। हाँ, तो हम लोग कल पढ़ेंगे उसको। कट करो।